आज बताते हैं आपको मायरा की गुफा। वह गुफा जिसमें महाराणा प्रताप ने अज्ञातवास काटा, वह गुफा जिसे उन्होंने अपना शस्त्रागार बनाया। सबसे पहले वहां तक पहुंचने का रास्ता देख लीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर उदयपुर से पिंडवाड़ा की ओर चलने पर 35 किलोमीटर दूर पर स्थित है गोगुंदा। ये गोगुंदा का प्रताप सर्किल है। यहाँ से राजतिलक स्थल रोड पर होते हुए हाईवे की पुलिया को पार करके हम लोग लोसिंग मार्ग पर चल रहे हैं। अगर आप उदयपुर से आ रहे हैं तो गोगुंदा कस्बे में जाए बिना ही आप हाईवे से इस पुलिया के नीचे उतरकर दाईं ओर यानी राइट साइड में जा रही इस सड़क पर चलते हुए गणेश जी का गुड़ा गांव से पहले पहुंचिए। इस सड़क पर गोगुंदा से 3 किलोमीटर दूर गणेश जी का गुड़ा गांव है। इस गांव से थोड़ा पहले दाईं ओर एक बड़ा द्वार बना हुआ है। इसके नीचे सूचना बोर्ड भी लगे हैं। ये रास्ता काकड़ का गुड़ा गांव में होते हुए आगे जाता है। पक्की सड़क है जिस पर छोटे छोटे गड्ढे तो हो ही गए हैं। जब 1 लाख के चेक में 25% राशि कमीशन में चली जाती हो तो सड़क की हालत ऐसी हो जाना स्वाभाविक ही है। पहाड़ के ऊपर से होते हुए जब हम गुजरते हैं तो बहुत सुखद अनुभूति होती है। वर्षा काल में यहाँ से गुजरना अति आनंददायक होता है। काकड़ का गुड़ा में भील बस्ती के बीच से होकर गुजरती पक्की सड़क पर हमें चलते रहना है। सड़क को लेकर कोई आशंका हो तो आप राह में मिलने वाले लोगों से भी मायरा की गुफा का पता पूछ सकते हैं। इतना याद रखिए कि जहाँ तक पक्की सड़क जा रही है वहाँ तक तो आपको जाना ही है। ये एक जगह पर ऐसी चट्टान वाली पहाड़ी आती है, इसे भी याद रख सकते हैं। चट्टान को काट कर सड़क बनाई गई है। बस इससे महज आधे किलोमीटर दूर ये सड़क यहाँ आकर समाप्त हो जाती है। यहाँ से फिर राइट साइड वाला कच्चा रास्ता आपको लेना है। अगर आपके पास कार है यानी स्विफ्ट, सेंट्रो, एल्टो, ब्रीजा जैसी कार है तो उसे यहीं पर खड़ी कर दीजिए और यहाँ से आगे का सफर पैदल ही तय करिए। और अगर आपके पास बोलेरो या फॉर्च्यूनर जैसा चौपहिया वाहन है तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। रास्ता बहुत खराब है। इस रास्ते का डामरीकरण करने की महती जरूरत है। इस जरूरत की ओर इस क्षेत्र के जन नेताओं का ध्यान आकर्षित करवाया जा चुका है। शायद वे सड़क बनवाने के प्रयास भी कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल तो रास्ता बहुत ही बदहाल है। दुपहिया वाहन भी बड़ी मुश्किल से आ जा पाते हैं। वैसे रास्ता कैसा है इस बारे में मुझे कुछ कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तस्वीरों में आपको रास्ता दिख ही रहा है। यहाँ काफी खनन कार्य हुआ था। ग्रेनाइट जैसा पत्थर है लेकिन कच्चा है, क्रैकिंग ज्यादा आती है। खनन व्यवसायियों ने खनन शुरू किया लेकिन नुकसान में रहे। अपने संसाधन भी यहीं पर छोड़कर चले गए। जमीन को खोदने से उनमें पहाड़ों का पानी भरने लगा है। खनन तो नहीं हो सका लेकिन खोदे गए बड़े खड्डे तालाब बन गए हैं। तस्वीरों में देखकर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। बहरहाल मैं रास्ते के बारे में बात कर रहा हूँ। इस रास्ते पर होकर आप अपनी सहूलियत के अनुसार मायरा की गुफा तक का सफर तय कर सकते हैं। चलते चलते यहाँ आकर आप दुविधा में पड़ सकते हैं। मैं आज 9वीं बार यहाँ पहुँचा हूँ। पहली बार आया था तब बड़ी मुश्किल हुई थी। यहाँ एक रास्ता बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में मायरा की गुफा की ओर जा रहा है। दूसरा रास्ता दाईं ओर यानी राइट साइड में जंगल व पहाड़ों में जा रहा है। आप जिस किसी भी वाहन से यहाँ तक पहुँचते हैं अपना वाहन यहीं पर खड़ा कर दीजिए। आपको लेफ्ट वाला रास्ता चुनना है। मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता है। जोर जोर से चिल्लाओ तो भी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता है। कुछ बच्चे पहाड़ों में पशु चरा रहे होते हैं लेकिन वे भी सहमे हुए रहते हैं। झाड़ियों में छिपकर वो हमें देखते हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं। ऐसे में आप असहाय हो जाते हैं। कभी कोई मददगार मिल जाए तो अपने आप को खुशनसीब समझिए। लेफ्ट वाले रास्ते पर अब शुरू होता है खतरनाक सफर। मुख्य रास्ते में बड़े बड़े नुकीले पत्थर है। हल्की सी चूक हुई नहीं कि भारी नुकसान होना तय है। पैदल भी संभल कर चलना चाहिए। मैं इस बार यामाहा की FZ बाइक पर यहाँ पहुँचा हूँ। हिम्मत करके पथरीले रास्ते पर चला लेकिन कैमरामैन को नीचे उतारना पड़ा। अब कैमरामैन पीछे पीछे पैदल आ रहा है। मैं इस ढलान में एक मोड़ पर रुक गया हूँ। यहाँ से लेफ्ट साइड में रास्ता नीचे की ओर तलहटी में जा रहा है लेकिन मैंने लेफ्ट जाने वाला रास्ता नहीं चुना। मैं यहीं से सीधे पहाड़ के ऊपर से नीचे तलहटी की ओर जाना चाह रहा हूँ। यहाँ से हम नीचे उतरते हैं। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज हम पहुंचे हैं काकड़ का गुड़ा गांव के पास में स्थित मायरा की गुफा। एक ऐसी गुफा
जिसके अंदर महाराणा प्रताप काफ़ी समय तक रुके थे और उस गुफा को अपना शस्त्रागार बनाया था। जहाँ मैं खड़ा हूँ बस इसी के नीचे वो गुफा है। उस गुफा में जाने का एक रास्ता इधर है, लेकिन ये रास्ता काफ़ी ख़राब है, बहुत पथरीला रास्ता है। बाइक भी वहाँ ठीक ढंग से नहीं जा सकती है, चौपहिया वाहन इधर नहीं आ सकते हैं। ज़्यादातर लोग पैदल ही यहाँ तक पहुँचते हैं। हम बड़ी मुश्किल से आज इस रास्ते पर चलकर इस जगह के बारे में बताने के लिए आपको हम यहाँ आए हैं। तो ये रास्ता है और इसी रास्ते पर जो एक नीचे वाला वो रास्ता है, लेकिन वो बहुत ख़राब है। ये ठीक है, आमतौर पर लोग इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। ये जो काली काली चट्टान है, दरअसल यहाँ पे पानी आता रहता है, थोड़े अलग किस्म की है। ये देख पा रहे हैं, ये काली काली हो गई है और साथ में इसके अंदर इसके जो सेल्स है, इसके अंदर कमज़ोर मिट्टी भी पाई जाती है और वो मिट्टी जो है बारिश के पानी से कट जाती है, बह जाती है और इसलिए इसकी साइज भी देखेंगे आप, खड्डे खड्डे जैसे हो रहे हैं, अलग तरह की हो गई। और ये जो पूरी केव्स है, इसके नीचे जो गुफा है वो भी प्राकृतिक है, पूरी पानी के कारण ही इनका कटाव होकर अंदर से जो है ये केव बनी है। यहाँ पे बारिश के दिनों में काफ़ी फिसलन रहती है और लोगों ने यहाँ से सीधा जाने का एक रास्ता ये बना लिया है। यहाँ बड़ी फिसलन तो रहती ही है बारिश के दिनों में, तो अभी ये सूख गया है तो अभी फिसलन नहीं है। ज़्यादा मोटे भारी लोग इधर नहीं आ सकते हैं, ज़्यादा वजनी लोग यहाँ से नहीं उतरे, वो यहाँ से गिर सकते हैं, अनबैलेंस हो सकता है। लेकिन जो लोग मेरे जैसे पतले हैं वो इधर से आराम से जा सकते हैं। जैसे ही ढलान से होकर नीचे उतरते हैं तो आगे ऊपर की गुफा में जाने की सीढ़ियां दिखाई पड़ जाती है। इन सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर की गुफा में पहुंचते हैं। एक तरह से ये 2 मंजिला गुफा है। तस्वीरों में दिख रही है ये ऊपर वाली गुफा है। यहाँ दिन में लोग बैठ सकते हैं, लेकिन शायद यहाँ रात में कोई नहीं रुका होगा। एक जमाने में यहाँ 12 मास पानी गिरता था, ऐसे में यहाँ रह पाना मुश्किल था। ये दिन के समय नहाने बैठने के लिए उपयोगी रही होगी। वर्तमान में लोग इसे देखने और यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। अकेला प्राणी यहाँ आ जाए तो निश्चित तौर पर डर सकता है। गुफा की दीवारों में अंदर तक दरारें दिखाई पड़ती है। अंदर जीव जंतुओं के होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि यहाँ वन्य जीवों की बाहुलता है, क्योंकि ये सुनसान क्षेत्र है, पहाड़ी व घने जंगल का क्षेत्र है, साथ ही पानी की उपलब्धता है। ऐसे में वन्य जीवों के लिए यह उपयुक्त स्थल है। पहाड़ों से रिस कर आ रहा पानी यहाँ से गिरता रहता है। मिट्टी के कटाव के कारण ऊपर के पहाड़ों की जड़ें बाहर निकल आई है। जड़ों के सहारे पानी टपकता रहता है, जो यहाँ की सुंदरता को बढ़ाता है। पानी गिरते रहने के कारण यहाँ हर समय हरियाली रहती है। भी गुफा में जा रहा है, एक रास्ता इसके नीचे भी है जो गुफा में जाता है। ये गुफा है और थोड़ा ध्यान से आगे पेंटर वेंटर ना हो, अंधेर ना हो। आपको बता दें ये मायरा का गुफा का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे पानी गिरता है और यहाँ पे बैठ के तप वप किया जा सकता है। लेकिन महाराणा प्रताप ने जिस जगह को शस्त्रागार बनाया था वो जगह अभी नीचे है, वो ये नहीं है। ये भी गहरी गुफा, बहुत अंदर तक। जूम आउट कर दीजिए। 1572 में महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में हुआ था। उसके बाद निश्चित तौर पे महाराणा प्रताप ने इस जगह को अपना निवास बनाया। मुगलों की सेनाएं लगातार महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले भी महाराणा प्रताप इसी इलाके में रहते थे और ये जो मायरा की गुफा है ये सेफ थी। इस जगह के बारे में काफ़ी कम लोग क्षेत्र के ऐसे थे जो जानकारी रखते थे। ऐसे में महाराणा प्रताप ने इस जगह को अपने ठिकाने के लिए चुना और यहीं पर उन्होंने शस्त्रागार बनाया जिसमें वो अपने शस्त्र रखते थे। नीचे हम देखेंगे एक मंदिर भी है
चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा के उपासक थे महाराणा प्रताप और नियमित पूजा अर्चना करते थे, जो जगह नीचे मौजूद है। देख रहे हैं ये निर्माण काफी बाद में किया गया था, क्योंकि ये जीर्ण शीर्ण होती जा रही थी जगह, इसको बचाने के लिए जरूरी था। और ये पहाड़ में जो केव है इसको आप दिखाइएगा। हम अभी ऊपर से उतर के आए थे और ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं केव बने हुए हैं, गुफा है। और ये ऐसी चट्टान है जिसमें से कमजोर मिट्टी हटती जा रही है निरंतर, और उसकी वजह से केव्स और बनते जा रहे हैं और ढह भी गई है कुछ कुछ जगह से। यहाँ 2 महल है। महल के नाम पर एक कमरे के ऊपर दूसरा कमरा है। एक महल महाराणा प्रताप के परिवार की महिलाओं के लिए रहा होगा, वहीं दूसरा महल परिवार के पुरुषों के लिए रहा होगा। वर्तमान में इन दोनों महलों का जीर्णोद्धार करवाया जा चुका है। दीवारों पर प्लास्टर कर दिया गया है, वहीं सीमेंट की फर्श बना दी गई है, जिससे महल का स्वरूप बदल गया है। मायरा की गुफा के संदर्भ में भी एक गुफा तो है, लोग जानते हैं, सुनते हैं कि वहाँ गुफा है, लेकिन वहाँ कुछ और भी स्ट्रक्चर है जहाँ पे पक्का निर्माण हुआ है। वो क्या जगह थी, उनका क्या महत्व है? महाराणा प्रताप के समय में वहाँ 2 महल बने हुए थे उस गुफा के बाहर। एक जनाना महल था और एक सामान्य महाराणा के स्वयं के कार्यकाल के लिए था। जो छोटा महल है जिसके अंदर छोटी खिड़कियाँ हैं, उससे वो पता चलता है कि वो जनाना महल है। तो महाराणा के जो जनाना था, यानी कि महाराणा स्वयं की जो रानी साहिबा या उनके पुत्र की पत्नियां या उनके परिवार की लड़कियां थी, वो जनाना महल में रहती थी। और पास में बना हुआ वो महाराणा के लिए और महाराणा से मिलने वाले अन्य जो ग्रामीण थे या सेनापति थे, वो मिलने आने के लिए चर्चा करने के लिए बनाया था। वर्तमान में दोनों ही महलों के ऊपर नई पुताई होने से पुरानी जानकारियाँ कौन कब रहा वो दीवारों पर लिखी हुई थी, वो खत्म हो गई। वो एक बहुत सुरक्षित जगह थी उस समय में। भोराट का जो पठार है उसके ऊपर ये दोनों गुफा और ये बनी हुई है। तो बोराट के पठार के अंदर उनकी लोकेशन ऐसी स्थिति थी, बाहर दुश्मन उसे पहुंच नहीं पाता था, रास्ता नहीं था, छुपी हुई जगह थी। परंतु वर्तमान में वहाँ कई तरह के निर्माण हो रहे हैं, उससे उन दोनों ही जगहों पर फ़र्क आ रहा है। वहाँ खुदाई भी चल रही है, कोई माइंसों का काम भी चल रहा है, पॉल्यूशन भी फैल रहा है। तो पौराणिक भौगोलिक स्वरूप भी नष्ट हो रहा है और उसकी ऐतिहासिकता तो लगभग पुताई से और बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। बहुत कम जानने वाले लोग ही जान पा रहे हैं कि यहाँ 2 महल थे, उनका क्या उपयोग था। और जो गुफा थी, गुफा के अंदर मूल रूप से शस्त्रागार था, छोटे दरवाजे थे, उससे अंदर महाराणाओं के जो अस्त्र शस्त्र थे वो अंदर रख दिए जाते थे और बाहर उसे पैक कर दिया जाता था, ताकि किसी को पता नहीं चले कि यहाँ उनके शस्त्र पड़े। जब भी उनको युद्ध के समय जरूरत होती थी, उन दरवाज़ों को वापस खोल के उन शस्त्रों को बाहर निकाल के युद्ध में काम लेते थे। शस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी गुफा का बंदोबस्त था, ऐसे विशेष जो है प्रयास किए जाते थे उनको बचाने के लिए। ऐसा क्या था शस्त्रों में जिनको रखने के लिए शस्त्रागार वहाँ अंदर बहुत जंगल में रखा था? क्योंकि उस समय लोहा, सारे शस्त्र लोहे से बनते थे और लोहा बहुत मुश्किल से मिलता था। आज के वर्तमान समय में तो हमारे पास कई साधन है, लोहे को निकालना पिघलाना आसान हो गया। उस समय तो एक हथियार भी बहुत महंगा और मुश्किल से बनता था, तो इसलिए एक हथियार को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी जगह बनाई जाती थी। उस समय में ये भी था कि आप इससे समझो कि कोई व्यक्ति मर जाए उसकी चिंता नहीं होती, पर शस्त्र उनका बचा रहना चाहिए। शस्त्र या घोड़ा उनका वो उन दुश्मनों के हाथ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि शस्त्र को लेना उन पर बहुत समय लगता था, उसे बनाने में करने में, और बहुत ज़्यादा लोग उनका निर्माण नहीं कर पाते थे। इसलिए उनको छुपा कर इस तरह से रख दिया जाता था कि किसी को पता नहीं चले। और मायरा की गुफा वर्तमान में भी ऐसी स्थिति में है कि उसे आम लोग वहाँ देख नहीं पाएंगे कि गुफा कहाँ है, गुफा का द्वार कहाँ है। अंदर रखकर उसे पैक करके मिट्टी से ढक दिया। इनमें लोगों को इतिहास के प्रति जागरूकता नहीं है, उन लोगों को जानकारी नहीं है कि इनका अगर रिनोवेशन करना है या जीर्णोद्धार करना है तो किस प्रकार किया जाए, क्योंकि अभी तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आई है। दीवारों पर कई प्रकार के शिलालेख लिखे हुए हैं या किसी आने जाने की कुछ सूचनाएं भी लिखी जाती थी, क्योंकि पूर्व में कागज़ को इतना उपयोगिता नहीं समझी जाती थी, कागज़ जल्दी ख़राब हो जाता था, तो वो लोग दीवारों पर ही चिन्ह लिख देते थे। जैसे मायरा की गुफा, उसकी दीवारों पर महाराणा फतेह सिंह जी जितनी भी बार गोगुंद आए तो उसका वर्णन मायरा की गुफा के अंदर जो बाहर जो 2 महल बने हुए हैं, छोटे महल, उनकी दीवारों पर उस समय उन्होंने लिखे हुए थे। परंतु वर्तमान समय में कुछ वहाँ लोगों ने उसे अच्छा करने की, उनके मन में था वो अच्छा करें इस दिशा में, पूरे पर नया पेंट और कर दिया, परंतु वो सारा ऐतिहासिक रिकॉर्ड एक प्रकार से पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। तो हम जब भी इन चीज़ों का रिनोवेशन करें तो किसी जानकार व्यक्ति से या पुरानी चीज़ों का महत्व समझते हुए करें। जैसे इसी मंदिर को देखें, इसके ऊपर एक पुराना ये लिखा हुआ कि इसमें नरसिंह दास जी पुजारी जी ने विक्रम संवत
83 के अंदर इसका जीर्णोद्धार किया या उस दिन ये नई मूर्ति लगाई गई, ऐसी जानकारी हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलती है। या इन व्यक्ति का इस महल के अंदर, इस मंदिर के अंदर क्या योगदान है। इसके लिए हमें कोई भी चीज़ हम जीर्णोद्धार करें तो पहले हम इन चीज़ों को समझें, उसकी महत्वता को जानकारी लेते हुए कार्य करें। मायरा की गुफा नाम है। अब मायरा से लोग ऐसा समझते हैं पीहर पक्ष के लोग जो अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए वस्त्र आदि विशेष अवसरों पर ले जाते हैं, उसे मायरा कहते हैं। ऐसे ही काकण का गुड़ा गांव है। तो मायरा की गुफा और काकण का गुड़ा, ये जो दो नाम हैं, इनके पीछे क्या आप पढ़ पाए हैं, क्या आपको जानकारी है? काकण का गुड़ा में तो ऐसा माना जाता है कि गोविंदा राज राणा की पत्नी कहीं जा रही थी तो उनके हाथ से काकण नामक जो आभूषण है वो गिर गया था। इस वजह से उसका नाम काकण का गुड़ा उस गांव का पड़ा। मायरा की गुफा में ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती, पर मायरा शब्द मातृ पक्ष से संबंधित होने से ये मायरा, जरूर इसके पीछे कोई विशेष चर्चा रही होगी। अगर तलहटी से होकर सामने की ओर से गुफा की ओर जाते हैं तो ये महल दिखाई पड़ते हैं। बिना दरवाजों वाले इस भवन में प्रवेश करने पर आगे एक और दरवाजा दिखाई पड़ता है। इससे आगे जाने पर एक और दरवाजा है जहां रोशनी दिखाई पड़ती है। ये महल में से होकर गुफा में जाने का रास्ता है। ये गुफा के अंदर का भाग है। चारों तरफ से इस गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। इसके एक भाग में हर समय अंधेरा रहता है। अंदर से ऐसी है मायरा की गुफा। तस्वीरों को गौर से देखिए। अभी इस समय हम जहां मौजूद है यही मायरा की गुफा है। इसके चारों तरफ दरवाजे हैं। पहले कभी यहाँ इस तरह के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, लेकिन इसका एंट्रेंस इसी तरह का था। ये पहाड़ी का कटाव ऐसा था कि इसके चारों ओर, आप तस्वीरों में दिख रहे हैं सामने की तरफ जो दरवाजा है, ऐसे ही दरवाजे स्वतः ही बन गए थे। झरने पे जाने का रास्ता भी है और यही वो जगह है जहाँ पे महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था। इसी में वो रुकते थे। इसमें कम से कम 100 लोग एक साथ रुक सकते हैं। सामने ही एक देख रहे हैं आप दूना है और तपस्थली एक तरीके से बनती जा रही है। यहाँ पे एक सन्यासी अभी कुछ ही दिनों से आए हुए हैं और वो यहाँ रह रहे हैं, तप कर रहे हैं। और ये देखिए, जैसे जैसे इधर से पहाड़ी ऊंची, फिर यहाँ से नीचे होके यहाँ पे भी एक जगह, यहाँ एक बना हुआ है ये कोठरी टाइप जिसमें सामान रख सकते हैं। और ये भी इसी गुफा का एक हिस्सा जो यहाँ पे काफी ऊंचाई तक है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि ये ऐसा पत्थर है जिसमें मिट्टी मिश्रित है, कमजोर मिट्टी है जो निरंतर गिरती जा रही है और इसकी वजह से इस गुफा के अस्तित्व को थोड़ा खतरा हो रहा है, जिसे ही लेके प्रशासन ध्यान दे रहा है। और ये यहाँ पर एक पिलर देख सकते हैं आप, इसको रोकने के लिए पिलर बनाया है। साथ ही इधर ये पूरी एक दीवार खड़ी की है इसके सपोर्ट में, ताकि ये कभी नीचे ना गिर जाए। ये पूरा एक पहाड़ का ऊपरी हिस्सा है जो बिल्कुल लटक रहा है और गिरने की पूरी संभावना थी, जिसे देखते हुए यहाँ पर एक दीवार जो है वो खड़ी की गई है, दीवार बनाई गई है। इसी के अंदर यहाँ से प्रवेश करते ही इसके पास में यहाँ है हिंगलाज माता का मंदिर। तो कई जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो इस मंदिर को चामुंडा माता का मंदिर बताते हैं। वहीं कई लोग हिंगलाज माता का नाम देते हैं और ये गुफा को हिंगलाज माता की गुफा के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये वो जगह है, ये वो मंदिर है जहाँ महाराणा प्रताप पूजा अर्चना किया करते थे, यहीं वो तप भी किया करते थे। और ऐसे ये शांत और सौम्य जगह है कि लोगों को ये आकर्षित करती है यहाँ पे आने के लिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे इस जगह के बारे में
जानकारी देश भर में अलग अलग जगहों पे फैलती जा रही है, वैसे वैसे लोग यहाँ इस जगह को देखने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर तप करने के लिए आ रहे हैं, सन्यासी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ एक सन्यासी आए हुए हैं और उस दूने के पास जाके हम बात करते हैं उन्हीं से कि वो कहाँ से हैं, कब आए हैं। करीबन 10 नाम जूना खड़े का था और करीबन साल भर से इसी एरिया में हूँ। तो मैं बीच में अभी जोगी पगलिया था, जोगी पगलिया से अभी जो नार सिंह जी दाता के जो बच्चा है इसवाल का, तो वो लेके आया कि बोले नहीं दाता हमारा वो आसन खाली पड़ा है, तो क्या आप वहाँ बिराजो। तो मैं यहाँ आया हूँ, अभी तो 4-5 दिन मेरे को यहाँ हो गए हैं और जगह बहुत अच्छी है। खाली देख दिखाव का नहीं है कारण करके अभी धीरे धीरे मैं उसको डेवलपमेंट करने का विचार कर रहा हूँ। तो ये जो पहले जो कांटे कुंटी है ये सब हटा रहा हूँ। ये हटाने के बाद में फूल की झाड़ी लगाएंगे। यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था की कोशिश करेंगे। पुष्कर जी से भी मिलेंगे करके ऐसे व्यवस्था हो जाए लाइट की व्यवस्था, तो कम से कम थोड़ी ये जो प्राकृतिक स्थान है ये, तो उस हिसाब से इसका एक दार्शनिक स्थान बन जाए। 4 आदमी आए तो यूँ लगे कि हम कोई स्थान पर गए हैं, ये हमारी भावना है। और इसमें अगर प्रशासन के साथ है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप अभी रात में कहाँ ठहर रहे हैं? मैं यहीं ठहर रहा हूँ। पर यहाँ तो कहते हैं कि पास में झरना है और फॉरेस्ट विभाग के लोग अधिकारी भी कहते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर, तो जंगल के जो जीव है वो पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं। तो पैंथर वगैरह भी यहाँ आते हैं, यहाँ धुने तक भी आते हैं, वो घूम के वापस जाते हैं। तो हम तो सन्यासी हैं, बाबा लोग हैं, तो बाबा लोग हम तो इस माई का भरोसा करते हैं। तो हमारे को कोई डरने की चिंता नहीं है और हर जीव का विचरण करने का अधिकार है जी। तो हम उसके भरोसे बैठे हैं, तो हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है। मैं तो यहाँ 3-4 दिन से ये आसन यहाँ का यहीं पड़ा। फिलहाल उस कमरे की चाबी नहीं है, चाबी का व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि वो चाबी अब ये आए थे सूरज कुंड वाले, तो उनके साथ में चली गई। तो उधर से फ़ोन किया था तो बोला एक काम करो ताला तोड़ दो। हम ये चाह रहे हैं कि ताला तोड़े नहीं, उसकी चाबी बनवा ले ताकि ताला भी यूज हो जाएगा। तो गोविंदा खबर। तो इस जगह पर सूरज कुंड नाम की जो जगह है, वहाँ के जो महात्मा जी है वो भी यहाँ पर चातुर्मास करके गए थे। तो कैसा लग रहा है फिर बहुत आपको? बढ़िया, मतलब समझ लो कि स्वर्ग में बैठे हैं जी। लेकिन आपकी जो दैनिक दिनचर्या की जो चीजें हैं, दिनचर्या की ये होती है कि जैसे हम लोग आत्मा लोग हैं, हमारा तो भजन करने का अधिकारी है जी, ठीक है। तो ये एक शांत वातावरण है और बहुत अच्छी जगह भी है कि जैसे साधु को चाहिए वैसी जगह ये है, ठीक है। ये माँ की सेवा करनी और यही अपने भजन करना बैठना है जी, ठीक है। अब ये अपन ने मन में ये लगाया कि चलो अपन माई की सेवा भी करते करते अपना जो थोड़ा बहुत 24 घंटा दूने पे तो बैठ ही नहीं सकते, तो अपना टाइम पास के लिए यहाँ थोड़ा देख रेख गार्डन वगैरह का डेवलपमेंट करें, तो ताकि क्या है कि आने वाले को भी ऐसा लगे कि हम कोई जगह गए और हमारा भी टाइम पास हो जाए। आपकी दिनचर्या की जो चीजें हैं, जरूरत शरीर के लिए जो जरूरत है, वो चीजें कहाँ से आती, कैसे जुटाते हैं? देखो आप धीरे धीरे पता पड़ेगा। अभी फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं है, जो साथ में लेके आए थे वही है। और अब जो गांव वालों को पता लगा है कि भाई दाता यहाँ विराजे हैं, तो वो लोग आना चालू हुए हैं। तो धीरे धीरे सारी व्यवस्था हो जाएगा। कल गांव वाले वक्त आए थे तो दूने के लिए लकड़ी भी लेके आए, तो यहाँ है सब सेवा भाव भी है जी। तो ये क्या सब थोड़ा तब करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ 2 दिन में भाग जाऊँ तो कोई देखने वाला होता नहीं है। थोड़ा मुझे भी वो लोग देखेगा कि हाँ ये टिक रहे हैं कि नहीं टिक रहे हैं, तो सारी व्यवस्था धीरे धीरे बनती है। 4-5 दिनों में यहाँ पर जो आप रहे हैं, तो कितने लोगों की एक दिन भर में आवाजाही रहती है आमतौर पे? ऐसे तो इधर आते जाते हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक स्थान है और लोगों में काफ़ी विचलित भी है। फिलहाल क्या है कि जैसे अभी त्यौहार का टाइम आ गया तो हर आदमी थोड़ा बिजी हो गया और एक किसानों को भी देखें तो अपन किसान खेती बाड़ी में लग गया, तो उस हिसाब से किसी को फुर्सत नहीं है। बाकी यहाँ लोग आते हैं जी, 8-10 आदमी तो दिल्ली के कोई न कोई इधर घूम के जाते हैं, देख के जाते हैं। तो आज दीपावली है, दीपावली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ हैं। चलो ये तो सौभाग्य की बात है जी।
तो आपको भी तो बहुत आते रहेंगे हम यहाँ और बिल्कुल भी। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो दिवाली की जी और माँ लक्ष्मी आपको सदा जी बरकरार रहे। प्रणाम। तो कुछ ज़रूरतमंद सामग्री जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पड़ी है। बाल्टी है जिसमें वो पानी पीने के लिए रखते हैं, लोटा है, साथ ही कुछ बर्तन हैं सब्जी बनाने की, ये एक बर्तन है, उसके साथ में चाय बनाने का और आटा की छलनी और कुछ बर्तनों में दाल और आवश्यक सामग्री पड़ी है। और यहीं पास में इन्होंने एक चूल्हा बना रखा है जहाँ पर वो अपना भोजन तैयार करते हैं और यहीं पर वो उनको धो लेते हैं। पानी निरंतर यहाँ से आप देख रहे हैं। कहा जाता है कि 12 मास ये पानी यहाँ पर गिरता रहता है, जिसकी वजह से आसपास में काई जमा है, फिसलन उधर रहती है, लेकिन शुद्ध पानी जो है यहाँ से रिस कर लगातार पहाड़ों से रिस कर ये पानी इधर आता है और बहकर नीचे तरनताल में जाता है। इसी पानी की आपको याद दिला दूं, कड़िया ग्राम पंचायत और भूताला ग्राम पंचायत के लोग इसी पानी को पेयजल के रूप में गांव में वितरित करने की मांग पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। ये लगातार पानी बहकर आगे जाके इकट्ठा होता है और इस पानी को जो आगे जाके एकत्र हो रहा है उसी को कड़िया और भूताला ग्राम पंचायत के लोगों को पेयजल के रूप में उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो ये पहाड़ों की जड़ें हैं, ये पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ हैं उन पेड़ों की ये जड़ें हैं जो लटक रही है और उन जड़ों के ऊपर से पानी होता हुआ गिरता है। बहुत ही अच्छा लगता है। लोग यहाँ देखने के लिए काफ़ी आते हैं और इसकी यहाँ पे लोग सेल्फी पॉइंट भी इसे कहते हैं, सेल्फी लेते हैं। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया हूँ, इतनी अच्छी ये जगह है कि इनके साथ में अपना एक चित्र लेने का मन करता है। हट जाएगा ना तो करने का मतलब एक होना पड़ जाएगा। हम राजपुरोहित घराने के दरबार के पुरोहित हैं। फिर से मंदिरों की पूजा करते हुए आए तथा इस जगह पे आज देश को आज़ाद हुए भी 70 साल हो गए, मगर कितनी भी सरकारें आई सब वादा करती है, मगर यहाँ के विकास के लिए किसी ने आज दिन तक ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर मोटी ज़रूरतें क्या है? यहाँ पे टूरिज्म आए, लोग आए, यात्री दर्शन करने के लिए आए तो रास्ता अच्छा होना चाहिए। यात्री आ जाए तो उनके लिए भोजनशाला चले तो उसमें सभी तन मन धन से सहयोग दें। आपका नाम? मैं कश्यप ऋषि पंड्या देवीलाल भवानी शंकर जी, जो हमारा दरबार ने दिया हुआ गांव है मजावड़ी, जहाँ आकेट चलता था,